DSSB का अभी एक नया सिलेबस आया और उससे पहले उसका आपको पता है कोई ऑफिशियल सिलेबस होता नहीं था DSSB का। तो ऐसे में बच्चों के मन में एक भारी कंफ्यूजन ये है कि अभी तैयारी को किस तरीके से बनाना है, नए सिलेबस को ज़्यादा बिल्कुल प्रामाणिक रूप से माने या ओल्ड सिलेबस को माने, तो उसको लेके कैसे समझें। तो देखो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें साफ बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ओल्ड सिलेबस को देखो, जो ओल्ड सिलेबस में हमारा होता था, जिसको हमने क्या किया था, हमारी टीम ने पिछले साल के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद हमने उन टॉपिकों को निकाला था कि भाई जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए तो इसका मतलब वो एक सिलेबस था। उसका कोई ऑफिशियल सिलेबस तो था नहीं DSSB का, लेकिन इसके अंतर्गत हिस्ट्री के जो एक जनरली टॉपिक होते थे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो प्राचीन इतिहास है, वैदिक काल है, महाजनपद काल है, मगध का उदय, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, गुप्त राजवंश, चोल वंश, दिल्ली सल्तनत, फिर बहमनी विजयनगर साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठे, फिर यूरोपीय आगमन, 58 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी ये तो पूरा भारत का इतिहास रहा। प्लस इसके साथ साथ जो विश्व का इतिहास था उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे भारी मात्रा में, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है, यूरोपीय सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है, अरब सभ्यता, इस्लाम धर्म का उदय, पुनर्जागरण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रांस की राज्य क्रांति, एकीकरण का युग, अमेरिका का गृह युद्ध, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, चीनी क्रांति और इटली में फांसीवाद, जर्मनी का नाजीवाद, जापान का साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से इतिहास में पूछी जाती थी। इसका मतलब भारत का इतिहास भी हम आपको पढ़ाते थे, विश्व का इतिहास पढ़ाते थे। अब नए सिलेबस में क्या कर दिया, जो इन्होंने DOE एंड NDMC के उसमें जो उन्होंने नया सिलेबस निकाला है, उन्होंने हिस्ट्री में क्या कर दिया, उन्होंने हिस्ट्री में से प्राचीन इतिहास को बिल्कुल गायब कर दिया। कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी समकालीन विश्व, और आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और रशियन रिवॉल्यूशन, समाजवाद, कार्ल मार्क्स, यूरोप में प्रभाव सोशलिज्म का, इंपैक्ट ऑफ सोशलिज्म, जर्मनी और इटली का फांसीवाद, नाजीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN। यानी अब आप अगर इसमें देखोगे कि भाई इस सिलेबस में क्या अंतर है, तो अब इस सिलेबस में केवल एक चीज का अंतर इन्होंने दे दिया हिस्ट्री में, यानी ओल्ड वर्सेस न्यू में अगर मैं बात करूंगा, ओल्ड में और न्यू में क्या था। तो ओल्ड में क्या था भैया, ओल्ड में तो ये था कि पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना था, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल हिस्ट्री यानी जिसमें एंशिएंट भी है, मीडिएवल भी है, मॉडर्न भी है, प्लस आपको वर्ल्ड भी पढ़ना होता था, पूरा कम से कम अच्छा खासा सिलेबस था। अब यहाँ पे क्योंकि भाई कोई सिलेबस था ही नहीं यहाँ पे, तो कोई यहाँ तो हम टॉपिक देखते थे क्वेश्चन में, हमको जब लगा कि भाई टॉपिक में और मराठों से क्वेश्चन पूछा तो हम बच्चों को मराठा भी पढ़ाते थे, इस तरीके से पूरा इसी पे चल रहा था। लेकिन अब उन्होंने न्यू सिलेबस में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब यहाँ पे इस न्यू सिलेबस में केवल अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स आपके क्लास 9th और 10th दोनों की NCERT से, केवल क्लास 9th और 10th की NCERT से केवल आपको ये पढ़ना है। थोड़ा सा आपको इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ कुछ चीजों को आपको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है, कुछ आपको इसमें मॉडर्न इंडिया पढ़ना होगा यानी, और आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना होगा। तो बस ये बदलाव है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ भी आप ओल्ड वाला जो है उसको भी कवर करके चलिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन थोड़ा अलग से ही पूछा जाता है। तो अब आप DSSB TGT में सेलेक्ट हो रहे हैं, अब आप कहें कि नहीं मैं तो चयनित टॉपिक पढ़ के जाऊंगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एक DSSB TGT का टीचर जो है या हर कोई व्यक्ति जो है, उसकी जो ज्ञान का स्तर है वो संकुचित नहीं होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा डायमेंशनल चीजें होनी चाहिए। दो चार टॉपिक अगर आप फालतू पढ़ लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना। तो मैं तो कहूंगा कि उस तरीके से भी फॉलो करके चलना होगा। हाँ, उसके बाद अगर हम पुराने सिलेबस में अगर भूगोल पर आ जाएंगे तो भूगोल का तो पूरा सिलेबस था हमारा, जिसमें पूरा सामान्य एवं भौतिक भूगोल आपका, चाहे वो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, फिर जैव भूगोल, मानव भूगोल, फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल, कृषि वाला पूरा का पूरा, और फिर भारत का भूगोल, ये मैं आपको पढ़ाता था क्योंकि भूगोल मेरा मुख्य विषय, मैं आपको पढ़ाता था। तो भूगोल में कुछ भी खास चेंज नहीं है। भूगोल में भी अगर आप देखोगे, क्योंकि ज्योग्राफी में TGT में पढ़ाता था तो क्लास 9th 10th और 11th इन तीनों की NCERT को कवर करके चलता था। तो यहां पर भी ज्योग्राफी में भी उन्होंने वही कर दिया है, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेके फिर क्लाइमेट में एटमोस्फेयर वाला पोर्शन, लिथोस्फीयर वाला, हाइड्रोस्फीयर वाला, बायोस्फीयर वाला, इंडिया का साइज एंड लोकेशन, फिर उसका पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, डिजास्टर, हैजार्ड्स, ये वाला टॉपिक पूरा उन्होंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर आऊं, पुराना सिलेबस जो हमारा था नागरिक शास्त्र सिविक्स, हालांकि ये सिविक्स गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। तो वही राजनीति शास्त्र, परिभाषा, विषय क्षेत्र, राज्य, उसके उत्पत्ति के सिद्धांत, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, कानून एवं दंड का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, अधिन्यायिक तंत्र, मतलब जितनी भी वो है सिद्धांत हैं, प्लस जितने भी
दार्शनिक हैं आपके, चाहे अरस्तु है, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक, रूसो, मिल, महात्मा गांधी, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक संशोधन, लोकपाल, लोकायुक्त, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या क्या, ये पूरा मैं आपको पढ़ा के इसमें चलता था। यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव इसमें नहीं किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं आपको सिविक्स वाला इसका सिलेबस दिखाऊं, यहाँ पे ये वाला, तो सिविक्स में भी अगर आप देख रहे हो तो वही पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे है तो टॉपिक वही वाली, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसमें क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को ऐड कर दिया। एक भी टॉपिक आपका, एक भी सिंगल टॉपिक कहीं और से नहीं उठाया हुआ है सिविक्स में। यहाँ केवल आपका जितना भी पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से। तो अगर आप सिविक्स अर्थात पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, और इकोनॉमिक्स वाले हमारे टीचर आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा सिलेबस अब आपका नया है आपके DSSB के लिए, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करिए। लेकिन एक और बात बता दूं, यही सिलेबस सेम टू सेम किसका है, ये हमारा इसका भी यही सिलेबस है, ध्यान रखना। तो और NVS का भी यही सिलेबस है, 9th 10th की एनसीईआरटी को वो भी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर इस सिलेबस को अगर आप एक बार तैयारी कर लेंगे तो TGT में DSSB, NVS, EMRS, KVS इस स्तर के एग्जाम की आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, तो आप कमेंट बॉक्स में SST बाय अनुपम सर के नाम से कमेंट जरूर करेंगे। इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में बहुत सारी यूट्यूब की क्लासेस, यूट्यूब की क्लासेस में हिस्ट्री थ्योरी की क्लास, ज्योग्राफी थ्योरी की क्लास मैं पढ़ाता रहता हूं, तो आप मेरे साथ में जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आपको कोई भी और टॉपिक में जानकारी चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।